देश के लोकतंत्र के महापर्व का आगाज हो चुका है। पहले फेज में 21 राज्यों की 102 सीटों के लिए वोटिंग हो चुकी है। दूसरे दौर का प्रचार रफ्तार पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक में थे। 2 रैलियों को उन्होंने संबोधित किया। कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद कर्नाटक में बीजेपी की कई दिग्गज प्रचार के लिए पहुंचने वाले हैं। अगले 3 दिन के दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेकर उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ कर्नाटक में ताबड़तोड़ रैलियां और रोड शो करने वाले हैं। और इस धुआंधार प्रचार के मायने क्या कुछ होने वाले हैं, कैसे बीजेपी कर्नाटक के जरिए साउथ की चुनावी सियासत को साधने की तैयारी कर चुकी है, इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। भारत माता की दूसरे फेज के लिए हुंकार, विरोधियों पर वार, वोटर्स से वादा और 400 प्लस का इरादा। दक्षिण के सियासी दुर्ग को साधने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कर्नाटक के चुनाव मैदान में पहुंचे तो ऐसा ही अंदाज था। इस चुनाव में इंडिया अलायंस के लोग एक घिसी पीटी टैप रिकॉर्ड लेके घूम रहे हैं और मोदी और उसके साथी ट्रैक रिकॉर्ड के साथ बेंगलुरु के लोगों से, आप सभी से फिर एक बार आशीर्वाद मांगने आया। एक हफ्ते के दौरान प्रधानमंत्री का ये दूसरा कर्नाटक दौरा था। प्रधानमंत्री ने बेंगलुरु और चिक्काबलपुरा में रैली की। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार को तो जमकर कोसा ही एक बार फिर 400 पार का नारा लगाया। पूरे बेंगलुरु में इतनी बड़ी संख्या में आप यहां आए हैं और संदेश भी साफ साफ है। फिर एक बार पहले फेज में 21 राज्यों की 102 सीटों के लिए वोटिंग हो चुकी है। लिहाजा सियासी दलों का पूरा फोकस अब दूसरे चरण के लिए वोटरों को साधने पर है। कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें हैं। 14 सीटों के लिए दूसरे फेज में यानी 26 अप्रैल को मतदान होना है, जबकि तीसरे फेज में कर्नाटक की बाकी 14 सीटों के लिए 7 मई को वोट डाले जाएंगे। साउथ में कर्नाटक अकेला राज्य है जहां बीजेपी सत्ता पर काबिज होती रही है। 2019 में बीजेपी को दक्षिण के राज्यों से 30 सीटें मिली थी, जिनमें 25 सीटें कर्नाटक से ही थी। लेकिन 2019 में कर्नाटक की 28 में से 25 सीटें जीतने वाली बीजेपी को इस बार कड़े मुकाबले का सामना करना पड़ सकता है। कर्नाटक में बीजेपी का जेडीएस के साथ चुनावी समझौता है। समझौते के तहत जेडीएस 3 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, यानी बीजेपी को पूरा दमखम अपने खाते की 25 सीटों पर दिखाना होगा, जो आसान नहीं है, क्योंकि कर्नाटक की सत्ता बदलने के बाद राज्य की राजनीति में कांग्रेस की दखल बढ़ी है। यही वजह है कि पीएम मोदी ने कांग्रेस पर चुन चुन कर निशाना साधा। एनडीए और इंडी अलायंस दोनों का प्रचार अभियान देख रहे हैं। कांग्रेस और इंडी अलायंस का इश्यू मोदी है, मोदी का परिवार है, मोदी पर लगाए जा रहे झूठे आरोप हैं। लेकिन मोदी का फोकस किस पर है? मोदी का फोकस 21st सेंचुरी के भारत का विकास है। कर्नाटक में बीजेपी का खाता 1991 में खुला था और तभी से दक्षिण में कर्नाटक बीजेपी का मजबूत गढ़ रहा है। लेकिन इस बार बेंगलुरु में ही बीजेपी को कड़ी चुनौती मिल रही है, खासतौर से साउथ बेंगलुरु की उस सीट पर जहां 2019 के चुनाव में तेजस्वी सूर्या दक्षिण में बीजेपी के युवा और चमकीले चेहरे के तौर पर उभरे थे। तेजस्वी सूर्या भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। 2019 में उन्होंने कांग्रेस के कद्दावर नेता बीके हरिप्रसाद को हराया था।
इस बार फिर से वो बेंगलुरु साउथ सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। तेजस्वी का मुकाबला कांग्रेस की सौम्या रेड्डी से है। सौम्या कर्नाटक कांग्रेस के मौजूदा अध्यक्ष रामलिंगा रेड्डी की बेटी है। 41 साल की सौम्या विधायक रही हैं। पिछला विधानसभा चुनाव सिर्फ 16 वोट से हार गई थी। इस बार तेजस्वी के खिलाफ मैदान में है। Honestly, it doesn't matter who the opponent is in this election, because this election is about who the country's prime minister will be for the next 5 years. तेजस्वी सूर्या अपनी जीत को लेकर बेफिक्र है, जिसकी वजह भी है। असल में साउथ बेंगलुरु सीट 1991 से ही बीजेपी का गढ़ रही है, लेकिन अब जमीनी समीकरण बदल चुके हैं। इसीलिए कर्नाटक का किला बरकरार रखने के लिए बीजेपी कोई कसर बाकी नहीं रखना चाहती। पीएम मोदी के अलावा बीजेपी के कई दिग्गजों की यहाँ रैलियां होनी है। मसला 21 अप्रैल को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कर्नाटक में प्रचार करेंगे। 23 अप्रैल को गृह मंत्री अमित शाह बेंगलुरु में 3 रोड शो करेंगे। 23 अप्रैल को ही अमित शाह की येलाहंका में रैली भी होनी है। 24 अप्रैल को अमित शाह चिकमंगलुरु और तुमकुरू में पब्लिक मीटिंग करेंगे। 24 अप्रैल को ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कर्नाटक में कैंपेन करेंगे। 24 अप्रैल को ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी कर्नाटक में होंगे। बीजेपी को एहसास है कि अगर 400 प्लस का आंकड़ा पार करना है तो साउथ की चुनावी सियासत में सेंध लगानी ही होगी। यही वजह है कि बीजेपी के हाई प्रोफाइल और फायर ब्रांड नेता कर्नाटक में डेरा जमाने वाले हैं। कर्नाटक में बीजेपी 1998 के बाद से लगातार 2 डिजिट में सीटें जीतती रही है, जबकि दूसरी तरफ कांग्रेस 1998 के बाद किसी भी लोकसभा चुनाव में 9 सीट से ज्यादा जीत नहीं पाई है। कांग्रेस इसी ट्रेंड को बदलने का दावा कर रही है, लेकिन क्या ये मुमकिन हो पाएगा? कर्नाटक में कांग्रेस सिद्धारमैया सरकार के 5 गारंटी के सहारे है। सरकार का दावा है कि राज्य की 2/3 आबादी तक सरकारी योजनाएं पहुंचाई जा चुकी हैं। 5 गारंटी के सहारे ही पिछले साल मई में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 224 में से 136 सीटें जीती थी, लेकिन साल भर के दौरान समीकरण काफी बदल चुके हैं। खासतौर से पीएम मोदी 1 साल के दौरान लगातार कर्नाटक का दौरा करते रहे हैं। कांग्रेस सरकार ने कुछ ही समय में यहां की सिचुएशन बिगाड़ दी। कांग्रेस ने टेक सिटी को टैंकर सिटी में बदलकर उसे वाटर माफिया के हवाले कर दिया। एग्रीकल्चर हो या फिर शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर, हर जगह बजट को कट किया जा रहा है। कांग्रेस सरकार का ध्यान सिर्फ करप्शन पर है, बेंगलुरु के लोगों की समस्याओं पर नहीं है। कर्नाटक पहला राज्य है जहां बीजेपी ने सत्ता हासिल की थी, लिहाजा इस बार बीजेपी कमल की विजय पताका को कर्नाटक के चौहद्दी से दक्षिण के बाकी राज्यों में भी फहराने की कोशिश कर रही है। इन्हीं में एक राज्य केरल भी है। कर्नाटक की तरह ही केरल की सभी 20 सीटों के लिए दूसरे फेज में 26 अप्रैल को वोटिंग होनी है। केरल वो राज्य है जहां पर अब तक बीजेपी का खाता नहीं खुल सका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार केरल का दौरा करते रहे हैं। पिछले दिनों तिरुवनंतपुरम की एक रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया कि इस बार केरल में भारतीय जनता पार्टी डबल डिजिट में सीटें जीतेगी, लेकिन क्या यह मुमकिन हो पाएगा? पूरे देश में हिंदू वोटरों के सहारे जीत का परचम लहराने वाली बीजेपी के लिए केरल में चुनावी राह बिल्कुल आसान नहीं है, क्योंकि केरल की आबादी में 24% मुस्लिम और 18% से ज्यादा ईसाई समुदाय के लोग हैं। केरल में लोकसभा की कुल 20 सीटें हैं। 2019 में बीजेपी ने इनमें से 15 पर दांव लगाया, लेकिन एक पर भी जीत नसीब नहीं हुई। ये और बात है कि 9 सीटों पर बीजेपी रनर अप रही थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में केरल में जिन 7-8 सीटों पर बीजेपी को 15% से ज्यादा वोट मिले थे, वहां वो पूरी ताकत लगा रही है।
बीजेपी को 6 सीटों पर जीत की संभावना नजर आ रही है। इसकी वजह भी है 2014 के लोकसभा चुनाव में केरल में बीजेपी को सिर्फ 11.25% वोट मिले थे, जबकि 2019 में 17% ज्यादा बढ़कर 28.2% वोट हो गए। केरल पर बीजेपी किस कदर फोकस करती रही है, इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि पीएम मोदी की इस साल पहली रैली केरल में ही हुई थी। शुक्रवार को पहले चरण की वोटिंग के बाद अब बीजेपी, कांग्रेस समेत दूसरे दलों की नजर दूसरे चरण की वोटिंग पर है। ऐसे में हर दल की कोशिश तूफानी रफ्तार से मतदाताओं तक पहुंचने की है। इधर 19 अप्रैल यानी कि शुक्रवार को हुई वोटिंग की आंकड़े आने के बाद राजनीतिक दलों की टेंशन बढ़ने लगी है, क्योंकि पहले चरण के मतदान का औसत 2019 के मुकाबले काफी कम है। ऐसे में माना जा रहा है कि पोलिंग प्रतिशत कम होने के साथ अगर वोट स्विंग हुए तो नतीजे बदल सकते हैं। और क्या है ये पूरी तस्वीर, देखिए इस रिपोर्ट। प्रथम चरण के मतदान से पार्टी के पास जो फीडबैक आया है उससे बहुत स्पष्ट है कि देश की जनता बहुत गंभीरता के साथ और बहुत दृढ़ता के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में एकजुट होती हुई नजर आ रही है। बीजेपी के पहले दिन का पहला शो ही फ्लॉप हो गया। पहले चरण का मतदान हुआ है, उससे एक बात साफ हो गई है कि एनडीए भाजपा का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। जितने दल उतने दावे, हर ओर से जीत वाली हुंकार। लेकिन सवाल है, पहले चरण की 102 सीटों पर किसकी जीत और किसकी हार? यूं तो देश भर की लोकसभा सीटों के नतीजे। दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले इस बार प्रथम फेज के मतदान में ज्यादातर सीटों पर वोटिंग प्रतिशत कम रहा। पहले चरण का मतदान हो चुका है। मैं पहले चरण का परिणाम व्रज वालों बताऊं आपको? क्या बताओ? पहले चरण में सपा कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। कल 102 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुए हैं। पूरे देश के अंदर एक ही आवाज थी, और आवाज थी प्रचंड बहुमत के साथ मोदी जी को नेतृत्व देने के लिए, मोदी जी पर अपना पूरा आशीर्वाद और समर्थन देने के लिए देश के अंदर एक ही आवाज थी, और वह थी जो राम को लाए हैं हम उनको। एक तरफ इंडिया गठबंधन भी है, आज राहुल गांधी भी भागलपुर में रैली की, आप भी थे, तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन भी एकजुट होता दिख रहा है। नहीं, हम लोग तो साथ हैं भाई। और 400 पार वाला जो फिल्म है वो तो फर्स्ट डे ही फ्लॉप हो गया, फर्स्ट फेज में ही फ्लॉप हो गया, सुपर फ्लॉप हो गया। झारखंड की राजधानी रांची में इंडिया गठबंधन की महारैली होने वाली है। रांची में विपक्ष की न्याय उलगुलान महारैली होगी। राहुल, लालू समेत विपक्ष के दिग्गज इसमें शामिल होंगे। साथ ही आपको बताएं, सुनीता केजरीवाल और कल्पना सोरेन भी इसमें मौजूद रहने वाली हैं। तो दूसरे चरण के मतदान के लिए सभी पार्टियां अपनी जान झोंक रही हैं, और ऐसे में जोरों शोरों से प्रचार जारी है। और इसी को लेकर आज झारखंड की राजधानी रांची में इंडिया गठबंधन की महारैली होने वाली।